तो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड यूनिट फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज का पहला पॉइंट देख लेते हैं जो है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? हमारा जो साइन है, कॉस है, टैन है, इनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जो फिक्स किया गया है। साइन का कितना होता है? 2 पाई होता है। कॉस का कितना होता है? 2 पाई होता है। और टैन का कितना होता है? पाई होता है। ये मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन के लिए क्या है? साइन के लिए 2 पाई, कॉस के लिए 2 पाई और टैन के लिए पाई। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है T/n। ओके, अगर सपोज आपको पूछा कि यहाँ पे देखो, हमारा प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। ओके, तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे साइन एन एक्स से। एन की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ पे 3 हुई। तो हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है और एन का वैल्यू कितना है? 3 है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पाई/3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? cos 6x है। तो इसे कंपेयर कर लेते हैं हम cos n x से। ओके, तो हमारा n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 6 है। cos का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। फॉर्मूला क्या है हमारा? T/n। ओके, तो t की वैल्यू 2 पाई और n की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा पाई/3। ऑड और इवन फंक्शन को देख लेते हैं। तो ये ऑड और इवन फंक्शन के लिए हमारा जो इंटरवल होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? -L to L होता है। ये फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो क्या है? हमारा इवन फंक्शन है। अगर ऐसा नहीं आता, एफ ऑफ -x इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ऑड फंक्शन हो जाता है। तो देख लेते हैं, हमारे पास 2 एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 4x। ओके, तो इसके लिए क्या कर देंगे हम पहली कंडीशन लगा देते हैं एफ ऑफ -x। ओके, तो x की जगह क्या कर देंगे हम? रिप्लेस -x कर देंगे। तो cos ऑफ -4x क्या होता है? cos 4x ही होता है। इसका एक cos का फॉर्मूला है। ओके, वो क्या है? cos nx इज इक्वल्स टू cos -nx। ओके, ये क्या होता है? सेम ही होता है। तो हमारा f ऑफ -x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? f ऑफ x आ गया। तो ये क्या है? हमारा इवन फंक्शन है। ओके, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें और एक एग्जांपल दिया है, वो लिख लेंगे। फिर एफ ऑफ -x निकाल लेंगे। ओके, एफ ऑफ -x के लिए हम क्या करेंगे? x की जगह -x पुट कर देंगे। तो साइन 4 × -x। ओके, तो साइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला इसका? साइन -nx इज इक्वल्स टू -nx। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस-साइन nx आ जाती है। तो इसका भी क्या होगा आंसर हमारा? साइन -4x क्या आ जाएगा? -sin 4x। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा? एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आया क्या? नहीं आया। हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? प्लस है। पर हमारा एफ ऑफ -x क्या है? -sin 4x है। एक प्लस है और एक माइनस है। एफ ऑफ -x एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आया, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑड फंक्शन हुआ। तो फूरियर सीरीज का क्या है? एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला हमें याद रखना है पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। ओके, और उससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं? बाकी इंटरवल के लिए फॉर्मूलाज लाते हैं और उससे ही हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे प्रॉब्लम का। फूरियर सीरीज में क्या होता है? बार बार इंटरवल चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आपको इंटरवल के हिसाब से आपका फॉर्मूला भी चेंज होगा। ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको मेन क्या याद रखना है? मेन आपको 2-4 फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे आप कंपेयर करके बाकी के फॉर्मूले लिख सकते हैं। ओके, तो पहला इंटरवल है 0 to 2L इंटरवल। तो उसके लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 डिवाइडेड बाई 2 समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an इंटू कॉस n पाई x अपॉन L प्लस bn इंटू साइन n पाई x अपॉन L। ओके, तो ये फॉर्मूला है 0 to 2L का। इसमें क्या है? पहले a0 है। इसमें 3 चीज़ें हमें याद रखना है। a0 है, an है और bn है। ओके, तो a0 an और bn निकालने के लिए 3 इसमें से हमें फॉर्मूले मिल जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है? इस फॉर्मूले में देखो an मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ n पाई x अपॉन L। ओके, तो हम जब भी an और bn का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमें याद रखना है a के साथ कौन सा आता है? an के साथ हमेशा आता है हमारा cos और bn के साथ हमेशा हमारा आता है sin। ये हमें याद रखना है।
और ऊपर जो हमारा मेन फॉर्मूला क्रिएट होगा हमारा, उसमें जो भी कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन यल है, वो जो भी होगा वो हमारे an और bn के फॉर्मूले में आ जाएगा। ओके, आगे देखें कि ये कैसे कैसे होता है। तो पहले इसका फॉर्मूला हम याद रखने की कोशिश करते। ओके, a नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यल। ओके, हमारा इंटरवल देखो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 to 2l है। तो ये क्या आता है, स्टार्टिंग में 1 अपॉन यल ही आता है। यहाँ पे ये याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन 0 to 2l, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 0 to 2l आ रहा है। जो भी हमारा इंटरवल दिया है वही ये और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का। ए एन क्या है, सेम 1 अपॉन यल इंटीग्रेशन 0 to 2l एफ ऑफ एक्स इंटू, देखो मैंने कहा था ए एन के साथ क्या आता है, कॉस आता है। देखो ऊपर का जो मेन फॉर्मूला है उसमें जो कॉस है वही हम सेम यहाँ पे लिखते हैं, कॉस एन पाई एक्स अपॉन यल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स आ गया। तो बी एन का फॉर्मूला क्या है, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन यल इंटीग्रेशन 0 to 2l एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय यल मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा 0 to 2l इंटरवल का। ओके, तो इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, 0 to 2 पाई से। ओके, नेक्स्ट हमारा इंटरवल क्या है, 0 to 2 पाई। ओके, तो इस मेन फॉर्मूले में देखो, ओके इस मेन फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे। ओके, जहाँ पे भी यल है वहाँ पे हम क्या डालेंगे, अभी पाई डालेंगे। क्यों डालेंगे, देखो हमारा इंटरवल क्या है, 0 to 2l है। हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसका इंटरवल क्या होता है, 0 to 2l होता है। और हमारा अभी क्या चल रहा है, सेकेंड इंटरवल पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है 0 to 2 पाई। ओके, तो अगर 0 to 2l और 0 to 2 पाई को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यल की वैल्यू यल इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई। और जो भी हमारा ऊपर का मेन फॉर्मूला था उसमें हम सिर्फ यल की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पाई पुट कर देंगे, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये इतना ईजी है, दिखने में सिर्फ बड़ा बड़ा फॉर्मूला दिखता है पर बाकी ये बहुत ईजी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी इन ब्रैकेट ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन पाई। ओके, हमारा जो 0 to 2l का फॉर्मूला था उसमें क्या आता था, एन पाई एक्स अपॉन यल आता था। तो यल की जगह मैंने क्या डाला है, नीचे डिनोमिनेटर में मैंने डाला है पाई। ओके, हमारे पहले फॉर्मूले में मेन में क्या आता था, डिनोमिनेटर में यल आता था, यहाँ पे मैंने उसे रिप्लेस किया है पाई से, क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई है। और हम क्या करते हैं, हमारा मेन फॉर्मूला है उसे कंपेयर करके ही नेक्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। तो ओके, प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन पाई। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पाई डिवाइडेड बाय पाई आ रहा है, देखो एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई पाई को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ओके, ये कैसे आया, पाई पाई कैंसिल हो गया। इसमें क्या होगा, हमारा जो ए नॉट ए एन और बी एन का फॉर्मूला था उसमें भी सेम वैसे ही होगा। ओके, और यल की जगह हम क्या डालेंगे, सिर्फ पाई को डालेंगे और पाई पाई क्या कर देंगे, जैसे हमने मेन फॉर्मूले में किया वैसे ही पाई पाई को कैंसिल कर देंगे और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए नॉट क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, इंटरवल क्या है हमारा 0 to 2 पाई। ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसका तो आ गया ए एन इज इक्वल्स टू क्या आता है, 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स। देखो मैंने जैसे कहा था, हमारे ए एन में क्या आता है, कॉस आता है, और बी एन में क्या आता है, हमेशा साइन आता है, ये हमें याद रखना है। और नेक्स्ट ये फॉर्मूले में क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, हमारा जो भी इंटरवल होता है उसका ही इंटीग्रेशन लगाते हैं। ये क्या है, हमारा इंटरवल 0 to 2 पाई है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक ही आएगा। ओके, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे भी, और बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये कैसे आया, मेन फॉर्मूले में जैसे हमने पाई पाई को कैंसिल किया इसमें भी वैसे ही हम करेंगे और हमारा फॉर्मूला निकाल लेंगे। ओके, जब भी हमारा 0 to 2l का आएगा तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में यल लेना है और पाई को कैंसिल नहीं करना है। एन पाई एक्स अपॉन यल आएगा वहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर, कॉस और साइन के अंदर। पर जब भी हमारा 0 to 2 पाई का इंटरवल रहेगा
तब हमारा क्या होता है, यल की वैल्यू क्या होती है 0 to 2 पाई के इंटरवल के लिए यल की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। इस वजह से पाई पाई कैंसिल हो जाता है और कॉस एन एक्स वहाँ पे अंदर क्या रहता है, सिर्फ एन एक्स रहता है। ओके, तो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा हमारा, -पाई टू पाई होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले -L to L का इंटरवल देख लेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, और सेम हम क्या करेंगे, पाई टू पाई को कंपेयर करेंगे, -पाई टू पाई को कंपेयर करेंगे और L की जगह क्या डालेंगे, हम पाई को डाल देंगे। नेक्स्ट तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। -L to L इंटरवल के लिए क्या है, f of x इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इन ब्रैकेट an cos n पाई x अपॉन L, देखो प्लस bn sin n पाई x अपॉन L। इस -L to L फॉर्मूले को हम किससे कंपेयर करते हैं, 0 to L इंटरवल से कंपेयर करते हैं, जिससे हमारी यल की जगह क्या आ जाता है, सिर्फ यल ही आता है, राइट। ये फॉर्मूला क्या रहता है, वैसे ही रहता है। ओके, ऊपर जैसा था वैसे ही रहता है। a0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं, जो मेन फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, a0 an और bn होता है, आता है। ओके, तो उनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, इस वजह से हम क्या करते हैं, नीचे उसके लिए फॉर्मूला इन्वेंटेड है a0 an और bn के। तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी फॉर्मूला है उससे सॉल्व करके a0 an और bn की वैल्यूज़ निकालते हैं, और जो हमारा मेन फॉर्मूला है जिसमें ये तीनों टर्म आती है, उस फॉर्मूले में ये वैल्यू डाल के हमारा f of x मेन जो है फॉर्मूला है उससे हम f of x को निकालते हैं हमेशा। ओके, तो a0 का फॉर्मूला क्या है, 1/L इंटीग्रेशन -L to L f of x इंटू dx। an का क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन -L to L f of x इंटू कॉस n पाई x अपॉन L इंटू dx। ओके, सेम आ जाएगा। bn का क्या आता है, 1/L इंटीग्रेशन -L to L f of x इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू dx। यहाँ पे याद क्या रखना है, an के साथ कॉस आता है और bn के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन आता है। ओके, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इंटरवल क्या है, -पाई टू पाई कंपेयर करेंगे, -L to L इंटरवल से कंपेयर करेंगे। तो L की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे पाई आ जाएंगी। तो पाई पाई क्या होता है, यहाँ पे कैंसिल होकर सिर्फ क्या आता है, यहाँ पे n x आ जाता है। हमारे मेन फॉर्मूले में क्या होता है, n पाई x अपॉन L होता है। तो n पाई x अपॉन L की वैल्यू क्या है, पाई है। तो न्यूमरेटर में भी एक पाई है और डिनोमिनेटर में भी एक पाई है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा, हमेशा n x आ जाएगा। ओके, तो मेन फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। f of x इज इक्वल a0 डिवाइडेड बाई 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos n x प्लस bn sin n x। ओके, मैंने कैंसिल करके दिखाया है वो यहाँ पे। ओके, a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f of x इंटू dx। an is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f of x इंटू कॉस n x इंटू dx। ओके, bn क्या है, bn is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f of x इंटू साइन n x। ओके, मेन फॉर्मूले से ही देखो an और bn का फॉर्मूला भी आसानी से निकाल सकते हैं। और a0 के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस और साइन तो होता ही नहीं है, सिर्फ f of x इंटू dx होता है, और स्टार्टिंग में 1/समथिंग होता है और इंटीग्रेशन निकालते हैं तीनों। इसमें पहले हम देख लेते हैं E1 फंक्शन। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, E1 फंक्शन ही देखा था। उसमें क्या था, हमारा कॉस ही क्या था, E1 फंक्शन था, और हमारा साइन क्या था, ऑड फंक्शन था, राइट। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे भी साइन आता है वो टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। देखो फॉर्मूला देखते हैं हम, E1 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और ऑड के लिए क्या 0 होगा, कॉस 0 हो जाएगा, राइट। देखते हैं E1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, f of x इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an मल्टीप्लाई बाय cos n पाई x डिवाइडेड बाई L। देखो यहाँ पे इंटरवल क्या है, -L to L। देखो -L to L इंटरवल और 0 to पाई इंटरवल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है। पर यहाँ पे क्या है, ये E1 फंक्शन है, देखो इस वजह से प्लस हमारा टर्म क्या आता था हमेशा, bn मल्टीप्लाई बाय साइन n पाई x अपॉन L। ये कहाँ चला गया, ये गायब हो गई। क्यों गायब हुई, क्योंकि ये E1 फंक्शन है। E1 फंक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉस आता है, साइन नहीं आता है। ओके, तो जहाँ पे भी साइन की टर्म थी वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, 0 हो जाती। हमारे E1 फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है, a0 दिख रहा है और an दिख रहा है सिर्फ। तो देखो नीचे लिखा है हियर bn इज इक्वल्स टू 0।
बी एन ज़ीरो क्यों हुआ, तो बी एन के साथ क्या होता है, हमेशा साइन होता है, वो हो गया ज़ीरो। ए नॉट का क्या आ जाएगा, वैसे ही सेम टू सेम 2/L। ये क्या है, इवन फंक्शन है हमारा। अभी तक क्या आता था, 1/पाई या 1/L आता था स्टार्टिंग में, ओके, ए नॉट और ए एन के फॉर्मूले के लिए। पर ये क्या है, ऑड और इवन फंक्शन है, इसलिए यहाँ की स्टार्टिंग क्या होती है, 2/L होती है। ये हमेशा याद रखना है हमें, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L, ओके, 0 to L f(x) इंटू डी एक्स। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये सोचने का अभी टाइम नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न कर रहे हैं। बाकी इसके बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, आप स्टडी करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अभी आपको पास होना ज़रूरी है, ओके। तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अभी सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आ रहा है मैं बता रही हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या है, 2/L इंटीग्रेशन 0 to L f(x) इंटू कॉस n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स, ओके। इसका फॉर्मूला वैसे ही आ गया, पर स्टार्टिंग क्या होती है, 2/L होती है हमेशा। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इवन फंक्शन के लिए और ऑड फंक्शन के लिए। और आगे किसी के लिए रही तो मैं आगे आपको बता ही दूंगी। कॉस के अंदर जो हमारा x है वो प्लस हो और माइनस हो, कॉस को फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। पर अगर साइन के अंदर वो जो भी x है वो माइनस हो जाए तो वो पूरी की पूरी साइन की टर्म क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कॉस को फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए क्या है, इवन फंक्शन है। साइन को क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, इसलिए वो क्या है, ऑड फंक्शन है, ओके। तो ऑड फंक्शन क्या होता है हमारा, f(x) इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी bn इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। सिर्फ जो साइन की हमारी टर्म थी उतनी ही रह गई, ए एन और ए नॉट क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑड फंक्शन की कर रहे हैं। कॉस क्या है, इवन है, तो वो निकाल दिया हमने, ओके। और ए नॉट क्या, ए नॉट भी निकाल देते हैं हम, इसके लिए भी अलग डेरिवेशन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे कि ए नॉट 0 होता है, ओके। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो हमारे मेन फॉर्मूले में कौन बचा, सिर्फ बी एन बचा। तो बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी एन इज इक्वल्स टू 2/L। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग 2/L से होती है इवन और ऑड फंक्शन के लिए, ओके। बाकी इसके लिए नॉर्मल 1/पाई 1/L होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाफ रेंज फूरियर सीरीज, ओके। तो इस हाफ रेंज फूरियर सीरीज में क्या होता है, जो फूरियर कोसाइन सीरीज है वो उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला किससे सिमिलर है, इवन फंक्शन से सिमिलर है, ओके। और हमारी जो साइन सीरीज है वो किसके साथ सिमिलर है, हमारा जो ऑड फंक्शन था उसके साथ सिमिलर है, ओके। अगर आप इन दोनों में से सपोज आपने सिर्फ ऑड और इवन फंक्शन का ही फॉर्मूला याद रखा, तो हाफ रेंज फूरियर सीरीज का अगर आपको साइन और कॉस के लिए फॉर्मूला पूछा तो आपको सिर्फ ऑड और इवन फंक्शन का ही वहाँ पे फॉर्मूला लिखना होगा, ओके। कि इवन फंक्शन से कोसाइन सीरीज सिमिलर होती है और साइन सीरीज किससे सिमिलर होती है, हाफ रेंज, ओके। ये हाफ रेंज के फॉर्मूले, सिर्फ हाफ रेंज के लिए ऐसा है, ओके। हाफ रेंज साइन सीरीज किससे सिमिलर होती है, ऑड फंक्शन से सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों इसमें फॉर्मूला लिखा है, कोसाइन सीरीज के लिए और साइन सीरीज के लिए, दोनों के लिए जो फॉर्मूलेज लिखे हैं वो मैंने ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के ही फॉर्मूलेज लिखे। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज बताए हैं जो आपको आगे जाके यूजफुल होंगे, ओके। अगर आपके कुछ फॉर्मूलेज याद नहीं है तो ये सिर्फ हमारे रिविजन के लिए मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई बी डी एक्स ऑफ डी एक्स, ओके। और एक किसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। ये नीचे वाला फॉर्मूला जो है वही आप ज़्यादातर यूज़ किया करें, वो ज़्यादा इजी है, ऊपर का याद रखने से अच्छा। u(v1) माइनस u'(v2) प्लस u'(v3) माइनस u'(v4) प्लस अप टू डैश डैश डैश। v1 v2 v3 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, ओके। और u' क्या होता है, डेरिवेटिव होता है u का। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx क्या होता है, माइनस कॉस nx अपॉन n होता है। कॉस x का
इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। साइन एन पाई एक्स अपॉन यल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन यल। तो वो क्या था, वो एक्स था क्या, नहीं था, वो एन पाई एक्स अपॉन यल था। डिफ्रेंसिएशन में अगर हम अंदर का डेरिवेटिव निकाले तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, वो उसका डेरिवेटिव हम डिवाइड में ले लेते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव ले लेंगे हम एन पाई एक्स अपॉन यल का, तो एक्स का क्या आ जाएगा 1 और एन पाई अपॉन यल क्या रहेंगे, कांस्टेंट करके वैसे ही रह जाएंगे। ओके, कॉस एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, साइन एन एक्स अपॉन एन। ओके, कॉस एन पाई एक्स अपॉन यल का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, ओके इसे भी मैंने वैसे ही सॉल्व किया है और इसका फाइनल डेरिवेटिव आ जाता है यल अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन यल प्लस सी। दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसका क्या आ जाता है इंटीग्रेशन, ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में उसके आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद रखना है आपको। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो कॉस का क्या आ जाता है, इससे एक फॉर्मुलेटेड साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0। एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। साइन 2 पाई हुआ तो भी 0, साइन 3 पाई हुआ तो भी 0, साइन 4 पाई हुआ तो भी 0। ओके, एन की वैल्यू कुछ भी हो 0 आ जाएगा। कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, तो कॉस एन पाई बाय 2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एन की जगह अगर 3 रहा तो कॉस 3 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कॉस 5 पाई बाय 2 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कॉस 3 पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो इससे फॉर्मुलेटेड इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू -1 रेस टू एन। ओके, -1 रेस टू एन इज इक्वल्स टू 1 कब आता है, जब एन की वैल्यू क्या होती है इवन होती है। -1 रेस टू अगर ऑड रहा तो उसका आंसर क्या आ जाता है -1 आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।